हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीषा। और कैसे आप सब? हंसते रहो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को। आज का टॉपिक है फिटनेस के ऊपर, क्योंकि मुझे मेरे इंस्टा पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि सब बोल रहे हैं कि मैम आप योगा इंस्ट्रक्टर हो, तो हम लोग को या तो योगा के व्लॉग बताओ या फिर वेट लॉस के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनके ऊपर आप कुछ तो शूट करो। या तो स्टार्टिंग से पहले मैं आपको थोड़ा मेरा जर्नी बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थी जैसे अभी दिख रही हूँ। जब मतलब अब 5 साल पहले मेरा वेट 75 के अबोव था, और उसका पिक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। वो बाद में ऐसा हो गया कि मैं दिखने में तो बहुत हेल्दी दिखती थी, कि मतलब घर में भी मम्मी सब फैमिली बोलते थे कि चलो आप चबी चिक्स हो, अच्छे खाते पीते घर के लग रहे हो। बट वो मुझे बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरे पैर दर्द होने लगे, बहुत सारे ऐसे, मेरा बीपी हाई होने लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं बाद में ऐसे लगा कि मुझे मेरे वेट के ऊपर काम करना चाहिए। और सडनली ऐसा एक टाइम आया कि मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि या तो आप अपना वेट 10 से 15 केजी कम करो, या फिर मेरे जो पैर में तकलीफ होने चालू हो गई थी, तो आप उस पर एक इंजेक्ट या कुछ भी हो, जो भी ट्रीटमेंट हो वो आप करवा लो, या फिर बेटर है ऑप्शन कि आप अपना वेट कम करो। तभी मुझे सडनली लगने लगा कि नहीं, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं खुद को मिरर में देखती थी तो भी मुझे वो सडनली बहुत गंदा लगता था कि यार मैं इतना हेवी वेट हो गई हूँ। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से फिटनेस पर्सन थी, फिटनेस फ्रीक थी। क्योंकि जब मैं 10 स्टैंडर्ड से ही मैं बहुत वो चीज़ों में ध्यान देती थी, फिटनेस के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन सडनली फिर आफ्टर मैरिज, फिर बेबी, मेरा वो सब प्लान बाद में धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ते चला गया। और सडनली एक टाइम ऐसा आ गया कि वो बहुत ज़्यादा हो गया। देन मैंने फिर स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला, उसके बाद स्टार्ट किया कि थोड़ा बहुत रनिंग स्टार्ट किया। तो रनिंग और जिम मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप जिम ज्वाइन करोगे ना, बहुत जल्दी आप इंस्टेंट वेट लॉस होगा आपका। तो मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया और रनिंग स्टार्ट किया, लेकिन उससे मेरा वेट तो कम हो गया, लेकिन बहुत सारी अदर चीज़ें भी थी वो ये हो गई। क्योंकि एक टाइम आ गया 60 केजी पे आके मेरा वेट रुक गया, और वहाँ से कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकती हूँ, कि मेरे को और कम करना था 7-8 किलो वेट। तो उसके बाद मुझे योगा का मेरे मैम ने इंट्रोड्यूस किया कि आप योगा कर लो। तब मैंने बेसिक योगा स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया, और उससे मुझे फीलिंग बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि उससे योगा के आपके जो ये योगा के इफ़ेक्ट है आपके लाइफ में, वो लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। कि अगर आप बाद में योगा छोड़ भी दो, एक हैबिट सी लग जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत भी करो ना, तो आपका माइंड भी अच्छा रहे। योगा के नॉट कि आपके इंटरनल बॉडी को अच्छा है, आप बाहर के आपके सब बॉडी के लिए भी योगा बहुत अच्छा है। तो मैंने स्टार्टिंग में योगा ज्वाइन किया, तो उससे मेरा ये माइंड का भी थोड़ा सा कम होने लगा, डिप्रेशन एंड ऑल, बाकी सब चीज़ें भी अच्छी होने लगी। वेट भी सडनली कम होने लगा, और मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा। तो इंटरेस्ट आने के बाद मैंने एक हमारा दादर में एक कैंप शुरू हुआ था, वहाँ पे जाके मैंने उसका एडवांस योगा सीखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो मेरे खुद के लिए था, मुझे ऐसा कुछ ये नहीं था कि मेरे को मेरा खुद का क्लास निकालना है या कुछ। अभी जाके मैंने मेरा खुद का क्लास ओपन किया है योगा एंड जुम्बा का। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा था कि मुझे मेरा वेट पे ही काम करना था, तो मैंने वहाँ पे जाके ज्वाइन किया, अलग अलग चीज़ें सीखी उसमें। और मैंने खुद के बॉडी पे देखा कि अरे यार नहीं, बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका एज, नॉट कि वेट, आपका एज मैं बोल रही हूँ, आपका एज, आप अगर समझो आप 35 के हो, तो आप
7 से 8 साल कम दिख सकते हो। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इसके मेरा जो आगे का व्लॉग है तो उसमें आपको मैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगी। धीरे धीरे मैं हफ्ते में 2 योगा के व्लॉग शूट करूंगी, जिसमें ये सब चीज़ें रहेंगी, जो एक्सरसाइज रहेगी प्रॉपर, मतलब हर एक बॉडी के पार्ट के ऊपर। समझो आपका मतलब बहुत सारी इंडिया में मोस्ट ऑफ लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनका पेट का बहुत सारे 80% लोगों को पेट का ये करना पड़ता है। तो मतलब पेट कम करना मेन एक्सरसाइज। तो मेरा योगा का नेक्स्ट व्लॉग सबसे पहला वही रहेगा कि आप अपना पेट योगा से कैसे कम करें और उसका इंस्टेंट रिजल्ट क्या हो। तो मैं वो आपको करके दिखाऊंगी, और वो एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखना है 15 दिन, और आप खुद मुझे मेजर करके रिजल्ट बताना कि मैम मेरा इतना इंचेस कम हो गया है। और डाइट प्लान भी मैं दूंगी। अभी डाइट के ऊपर आया ही तो मैं बोल देती हूँ कि ये जो जिम में था ना, बहुत सारे मतलब हम लोग जिम जाते या फिर योगा भी करते, तो ये सोचते हैं कि सडनली डाइट दी और खुद को स्लिम बना दूंगे, और वो चक्कर में वो लोग खाना पीना पूरा छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरा छोड़ने से आपकी बॉडी वीक तो होती है अंदर से, उल्टा आपका वेट बिल्कुल नहीं गिरता है। वो कुछ आप खाना छोड़ने की वजह से 2-3 किलो कम हो जाता है, तो सडनली आप सोचते हो कि अरे यार, लेकिन वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्म है। तो मैं डाइट आपको वो बताना चाहती हूँ कि डाइट पूरा एकदम हार्ड भी नहीं करना चाहिए, और एकदम बिल्कुल भी मतलब अरे मैं सब खा के योगा करूँगी या सब खा के जिम करूँगी, ऐसा भी सब चीज़ें नहीं होती है। मतलब कंट्रोल में करो। एक्चुअल में रहता है 70% डाइट रहता है और 30% आपका एक्सरसाइज या योगा रहता है। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ती है। हाँ, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, मेरा जो योगा का सेशन रहेगा उसमें बताऊंगी कि मतलब आपको एक्सरसाइज भी योगा का बताऊंगी, योगा के आसन्स भी बताऊंगी, और उसमें आप लिटिल डाइट कैसे इंक्लूड करें वो भी बताऊंगी। पूरा खाना कभी नहीं छोड़ना है, अपने बॉडी को कभी हार्म नहीं करना है। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग रहेगा वो मैं पूरा मतलब आसन पेट के ऊपर, सबसे पहला व्लॉग कि पेट कम करना है, तो उसके ऊपर मैं 3-4 आसन ऐसे बताऊंगी जिससे आपका रिजल्ट 100% आएगा, और वो आपको खुद करना और मुझे बताना। तो इस ब्लॉग में मैंने मेरा छोटे से इसमें मेरा जर्नी बताया कि मैंने कैसे 75 से 53 kg पे अभी हूँ, और मेरा वेट बिल्कुल नहीं गेन हुआ है, और अभी मैं सब कुछ खाती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे बॉडी को अभी हैबिट हो गई है योगा से करके या फिर जिम करके थोड़ा बहुत। मैं ज़्यादा हार्ड वर्कआउट भी नहीं करती हूँ। मेरा जो भी वर्कआउट रहता है वो 1 या 1.5 घंटे का ही रहता है। उसमें मेरा जिम वर्कआउट इंक्लूड रहता है। आधा मेरा जिम वर्कआउट रहता है और आधा सेशन में योगा करती हूँ। मतलब मैं योगा को 45 मिनट्स देती ही हूँ डेली के। उतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और रही बात खाने पीने की, तो अब भी फ़िलहाल मैं सब कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ मेरा डाइट प्लान चालू नहीं है। बट मेरा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज योगा। मेरा वेट 53 एंड 300 ग्राम पे ही है, उससे ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, वो वहीं पे कांस्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वेट कम करना इजी है, वेट बढ़ाना भी इजी है, लेकिन वेट कांस्टेंट रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये मैं 2 साल से कांस्टेंट हुई वेट पे, और बिल्कुल भी मेरा कम ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। सो योगा करते रहिए, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा ज़रूर देखिए, उसमें मैं पूरा एक्सरसाइज बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने ज़रूर करना, ताकि आपको मेरे योगा के पूरे एक्सरसाइज देखने मिले आगे। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जो आगे के वीडियोज़ आते रहें। थैंक यू सो मच।